मार्केट ऑर्डर में क्या होता है कि कभी-कभी आपको जब लिक्विडिटी बहुत हाई होती है, वोलेटिलिटी बहुत हाई होती है और थोड़ा-सा टाइमिंग आपका गलत होता है ट्रेड करने का, ये बेसिकली न्यूज़ के टाइम पे प्रॉब्लम होती है। व्हेन टू यूज़ मार्केट ऑर्डर्स, ठीक है? आप मार्केट ऑर्डर से कैसे एग्ज़िट कर सकते हो कि जब आपको कोई इमरजेंसी एग्ज़िट करनी हो। लिमिट ऑर्डर प्राइस कंट्रोल। लिमिट ऑर्डर में क्या रहता है कि आप ना प्राइस कंट्रोल कर सकते हो। मान लो आपने लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ दिया कि आपको बिटकॉइन को 66,000 पर बाई करना है। ये स्नाइपर एंट्रीज़ होती है फॉर स्विंग ट्रेड्स के लिए, ठीक है? आपने देखा कि 66,000 का सपोर्ट है भाई, आपने उस पर एक ऑर्डर लगा के छोड़ दिया, या बिटकॉइन वहाँ परचेज करना है, सेल करना है, बाई करना है, सेल करना है, लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ता यार। ये आपके अंदर पेशेंस डेवलप करता है। मार्केट ऑर्डर आपके अंदर पेशेंस डेवलप नहीं करता। सो अगर आप बिगिनर हो तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप लिमिट ऑर्डर्स का यूज करो। नथिंग इन दिस वीडियो इज फाइनेंशियल एडवाइस। इस वीडियो में कोई भी मैं आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। इस वीडियो का सारा कंटेंट ट्रेनिंग और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको हमसे बात करनी है, हमारे बारे में कुछ जानना है, हमसे अपने बारे में कुछ पूछना है, ट्रेडिंग वगैरह के बारे में या पोर्टफोलियो के बारे में, तो आप सिंपली आप पेट्रियन पर जाके हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है? एंड स्टिल वहाँ पर भी हम फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, बट वी कैन टॉक टू यू। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका भाई उत्कर्ष लेके आया है आपके लिए अनदर वीडियो फॉर लर्निंग रिलेटेड टू ट्रेडिंग कि ऑर्डर टाइप्स क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं। अगेन ये वीडियो एक बिगनर के लिए होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे कि कौन सा ऑर्डर टाइप कब यूज करना चाहिए, किस तरीके के मार्केट में यूज करना चाहिए, जिससे हमें स्लिपेज या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। हम एक एक्सचेंज का एग्जांपल लेंगे जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि फीस वगैरह क्या होती है ऑर्डर पंच करने में, लिमिट ऑर्डर वगैरह क्या होता है और मार्केट ऑर्डर क्या होता है और किस मार्केट में किस तरीके का ऑर्डर बेस्ट होता है। शुरू करते हैं बिना कुछ समय वेस्ट किए हुए। ये बहुत ही सिंपल वीडियो होने वाला है फॉर बिगनर्स। अगर आप इंटरमीडिएट हैं ऑब्वियसली यू कैन स्किप दोस वीडियोस एंड वॉच आवर अदर वीडियोस जिनके थ्रू आप मैक्रोस की नॉलेज ले सकते हो, टेक्निकल इंडिकेटर्स की नॉलेज ले सकते हो। बट दिस इज द पार्ट ऑफ ए ट्रेडिंग वीडियो और ट्रेडिंग लर्निंग सीरीज, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। व्हाई ऑर्डर टाइप्स मैटर। सबसे बड़ी बात आती है कि हमें इतना सीखने की जरूरत ही क्या है। तो ट्रेडिंग में सीखने की जरूरत है ऑब्वियसली। अ ग्रेट ट्रेडिंग आइडिया एग्जीक्यूटेड विद द रॉन्ग ऑर्डर टाइप कैन कॉस्ट यू रियल मनी। द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस इवन ऑफन कम्स डाउन टू एग्जीक्यूशन। मतलब अगर आपको ऑर्डर टाइप का आइडिया नहीं है, समटाइम क्या होता है कि मार्केट बहुत वोलाटाइल चल रही होती है, लोग वहां पर गलत ऑर्डर टाइप लगाते हैं, या टू बी प्रिसाइज दे ट्राई टू यूज मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर में क्या होता है कि कभी कभी आपको जब लिक्विडिटी बहुत हाई होती है, वोलेटिलिटी बहुत हाई होती है और थोड़ा सा टाइमिंग आपका गलत होता है ट्रेड करने का, ये बेसिकली न्यूज के टाइम पे प्रॉब्लम होती है, बाकी टाइम पे प्रॉब्लम नहीं होती। तो आपने भी गौर किया होगा जब आप MT5 या किसी ब्रोकर या किसी भी एक्सचेंज में आप ट्रेड पंच करते हो, हाई न्यूज या हाई वोलेटिलिटी के टाइम पर ना आपका ऑर्डर ऊपर या नीचे पंच हो जाता है, ठीक है? तो उसको हम स्लिपेज बोलते हैं। तो आपको प्लान करना है कब आपको मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, कब लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, कब आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर वगैरह एग्जीक्यूट करना है। पहले कोर कॉन्सेप्ट है ऑर्डर का, किस तरीके से वो काम करता है। जब हम ऑर्डर को पंच करते हैं तब एक्सचेंज हमारा ऑर्डर लेता है, इट मींस कि ऑर्डर क्रिएट हो जाता है। देन एक्सचेंज को वो ऑर्डर मिलता है। एक्सचेंज उस ऑर्डर को मिलने के बाद क्या करता है, आपके ट्रेड को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है? आप बेसिकली एक्सचेंज को एक ऑर्डर दे रहे होते हो, आई मीन एक्सचेंज को एक इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हो कि आपको इस प्राइस पर, इस एग्जीक्यूशन स्टाइल पर आपका ऑर्डर या आपका माल उठाना है, आपका ऑर्डर पंच करना है, बाय या सेल करना। अलग अलग तरीके के ऑर्डर टाइप्स अलग अलग तरीके के इंस्ट्रक्शंस देते हैं एक्सचेंजेस को, सो दैट वो उस तरीके से काम करते हैं। इसके थ्रू आप बेसिकली प्राइस को कंट्रोल कर सकते हो, जो आपके ऑर्डर का प्राइस है, ना कि मार्केट का प्राइस। टाइमिंग को कंट्रोल कर सकते हो और एग्जीक्यूशन स्टाइल को कंट्रोल कर सकते हो। ओके, अभी हम लोग एक्सचेंज के भी डैशबोर्ड में जाएंगे। मैं आपको दिखा दूंगा कि एक्सचेंज के डैशबोर्ड में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता। ओके, अ मार्केट ऑर्डर बाइज और सेल्स इमीडिएटली एट द करंट available price. It's the fastest way to enter और एग्जिट अ पोजीशन, बट यू सैक्रिफाइस प्राइस कंट्रोल फॉर स्पीड। तो अगर आपको एकदम ऐसा लग रहा है कि मार्केट तुरंत ही ऊपर जाने वाला है, तुरंत ही नीचे जाने वाला है, तो आप उस टाइम पर मार्केट ऑर्डर को पंच कर सकते हो। ये क्या करेगा, एट इंस्टेंट मोमेंट उसको ले लेगा। बेसिकली ये स्नाइपर एंट्रीज के लिए यूज नहीं हो सकता है, ठीक है? अगर आप स्नाइपर एंट्री कर रहे हो स्विंग ट्रेड में, दिस इज नॉट यूजेबल। और अगर आप एंट्रीज कर रहे हो स्कैल्प ट्रेड में, तो मार्केट ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। क्रॉस क्या होता है कि इसके फायदे ये हैं हमारे कि तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाता है, गारंटेड फेल हो जाता है। गारंटेड फेल का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज दैट आप बाई कर रहे हो, तो एक्सचेंज में एट दैट मोमेंट कोई इंसान या कोई बंदा या कोई वेल उस समय सेल भी कर रहा हो, तो आप उससे बाई सेल हो जाता है। सिंपल टू यूज, बहुत आसान रहता है, मतलब आसान तो सभी होते हैं, ठीक है? प्राइस स्लिपेज रिस्क, ये इसके प्रॉब्लम होते हैं कि जब सपोज दैट कि आप क्लिक करने जा रहे हो, वही बिटकॉइन का प्राइस एकदम से मूव हो गया, तो इवन दो माइक्रो सेकंड्स का डिफरेंस होता है, बट आपको उसमें ना थोड़ा सा डिफरेंस मिल सकता है। टू जैसे मान लो कि आप 66,000 पर बिटकॉइन का प्राइस ऑर्डर पंच कर रहे हो, बट आपको जो मिलेगा वो मे बी आपको 69,000 या 70,000 पर मिले, ठीक है? या बहुत गंदा प्राइस भी मिल सकता है। तो मोस्टली इसका जो मेन कॉन्स रहता है, सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम रहती है, वो स्लिपेज की ही रहती है। बाकी तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो
तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉस्टली इन वोलाटाइल मार्केट्स, जब मार्केट बहुत वोलाटाइल होती है तो एक्सचेंजेस क्या करते हैं, मार्केट एग्जीक्यूशन ऑर्डर्स का थोड़ा सा फीस बढ़ा देते हैं, क्योंकि इनकी फीस कभी फिक्स नहीं होती है। हमेशा आप कभी किसी एक्सचेंज के बीच में जाओगे तो 0.01 से लेकर 0.03 के आसपास जोखिम होती है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द लिक्विडिटी। अगर मार्केट बहुत ज्यादा वोलाटाइल है तो आपको मार्केट ऑर्डर का एग्जीक्यूशन थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। व्हेन टू यूज मार्केट ऑर्डर्स, ठीक है। आप मार्केट ऑर्डर से कैसे एग्जिट कर सकते हो कि जब आपको कोई इमरजेंसी एग्जिट करनी हो, ठीक है, कि एकदम से कोई बहुत खतरनाक न्यूज आ गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, सो यू कैन नॉट अफोर्ड द टाइम टू पुट अ लिमिट ऑर्डर। जब आपके पास टाइम नहीं हो, आपको तुरंत एग्जिट करनी हो, तो मार्केट ऑर्डर यूज करो। स्टॉप लॉस आप मार्केट ऑर्डर पे यूज कर सकते हो कि मान लो आपको सपन समझ आ गया है कि यार ये आपका लॉस है, इससे ज्यादा लॉस आप नहीं लेना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप मार्केट ऑर्डर का यूज करके स्टॉप लॉस अपना एग्जीक्यूट कर सकते हो। हाई लिक्विडिटी पेयर्स, मेजर पेयर्स विद टाइट स्प्रेड, तो ये बेसिकली जो MT5 MT4 वगैरह में ट्रेड करते हैं या फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, ये उनके लिए भी होता है। और अब तो स्लीपेज एक्सचेंजेस में भी आने लगा है। तो अगर आपका हाई लिक्विडिटी पेयर्स है जिनमें ज्यादा स्लीपेज नहीं मिलता है, तो आप उनमें भी मार्केट ऑर्डर का यूज कर सकते हो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इंपॉर्टेंट नोट आप लिख लो, अवॉइड यूजिंग मार्केट ऑर्डर्स फॉर रैंडम एंट्रीज और ड्यूरिंग हाई वोलेटिलिटी। द प्राइस यू सी मे नॉट द प्राइस यू गेट। इसका मतलब साफ हुआ कि अगर मार्केट में कोई वोलेटिलिटी चल रही है, एफओएमसी चल रही है, कोई भी बड़ी न्यूज आई है, सीपीआई डेटा वगैरह, बिटकॉइन उसमें 66,000 पर है, आपको लग रहा है कि आप पंच करो तो आपको 66 पे मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। तो उस टाइम पर लिमिट ऑर्डर ही लगाना चाहिए जब वोलेटिलिटी हाई हो। सिंपल चीज। लिमिट ऑर्डर प्राइस कंट्रोल। लिमिट ऑर्डर में क्या रहता है कि आप ना प्राइस कंट्रोल कर सकते हो। मान लो आपने लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ दिया कि आपको बिटकॉइन को 66,000 पर बाई करना है। सो ये स्नाइपर एंट्रीज होती है फॉर स्विंग ट्रेड्स के लिए, ठीक है। आपने देखा कि 66,000 का सपोर्ट है भाई, आपने उस पर एक ऑर्डर लगा के छोड़ दिया, प्राइस वहां पर जाएगा, वो हिट हो जाएगा, तो इसमें आपको बेटर प्राइस कंट्रोल मिलता है। स्लीपेज कोई नहीं मिलता है क्योंकि आपने लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ा है और आपकी एंट्रीज थोड़ी सी प्लान रहती है, मतलब डिसिप्लिन रहती है। मार्केट ऑर्डर में आपका इनडिसिप्लिन होने का चांसेस ज्यादा होता है, लिमिट ऑर्डर्स में आपका डिसिप्लिन होने का चांसेस कम होता है, क्योंकि लिमिट ऑर्डर तुरंत हिट नहीं होगा, ठीक है। यू स्टिल हैव टाइम टू थिंक अबाउट योर स्ट्रेटेजी, यू स्टिल हैव टाइम टू थिंक अबाउट द ट्रेड यू आर टेकिंग, यू स्टिल हैव टाइम टू थिंक अबाउट द सेटअप यू आर बिल्डिंग एट द मोमेंट, ठीक है। आपके पास बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको रीएनालाइज करने के लिए आपको वो लिमिट ऑर्डर अच्छे प्राइस के साथ साथ अच्छा टाइम भी देता है टू रीथिंक अबाउट योर डिसीजन, ठीक है। सो इन केस मान लो कि अगर आपको लगे कि बिटकॉइन, अभी हम 66,000 पे लिमिट ऑर्डर पंच कर रहे थे, इन केस अगर वो 66,000 पर होल्ड नहीं कर पाता है एंड यू आर थिंकिंग कि यार ये तो फ्री फॉल आ रहा है, मार्केट 60,000 पे भी जा सकता है, 62 पे भी जा सकता है, तो इन दिस केस आप उसको कैंसिल भी जाके कर सकते हो, क्योंकि वो लिमिट ऑर्डर है आपका। यू हैव नॉट पंच्ड इट स्टिल, उसका कोई फीस नहीं लगाएगा। मार्केट ऑर्डर में क्या है कि अगर आपने 66 पे देखा, आपको एकदम हड़बड़ी कर रहे हो, ले लिया उस पे, तो प्राइस ढंग का नहीं मिला, ऊपर से क्या पता मार्केट और नीचे चले जाए, ऊपर चला जाए, तो हर तरीके की पॉसिबिलिटीज मार्केट में होती है। मैं पर्सनली लिमिट ऑर्डर प्रेफर करता हूँ फॉर ट्रेडिंग, क्योंकि एक स्विंग ट्रेडर की ट्रेडिंग के हिसाब से लिमिट ऑर्डर्स आर द बेस्ट। उसमें थोड़ा सा प्राइस कंट्रोल मिलता है मुझे, और पर्सनली आई रीथिंक अबाउट माय स्ट्रेटजी। जितने टाइम में लिमिट ऑर्डर मेरा पंच हो रहा है या लग रहा है, उतने टाइम में मैं अपने स्ट्रेटजी के बारे में और एनालिसिस कर लेता हूँ कि भाई ये सही है कि नहीं सही है। तो ये वन ऑफ द प्रॉफिट है इसका, प्लान योर एंट्रीज व्हेन टू यूज लिमिट ऑर्डर्स। सो प्लान एंट्रीज, टारगेट एग्जिट, काम मार्केट, पेशेंट ट्रेडिंग, ठीक है। सबसे बड़ी बात इसमें जो मुझे सबसे इसकी बेस्ट पॉइंट लगती है कि ये आपके अंदर पेशेंस डेवलप करती है। आपको ऐसा नहीं रहता है कि हाँ बड़बिल्ला ताड़बिल्ला में कि यार आपको माल लेना है या बिटकॉइन वहां परचेस करना है, सेल करना है, बाई करना है, सेल करना है, लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ता यार। ये आपके अंदर पेशेंस डेवलप करता है। मार्केट ऑर्डर आपके अंदर पेशेंस डेवलप नहीं करता। सो अगर आप बिगिनर हो तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप लिमिट ऑर्डर्स का यूज करो। आगे बढ़ते हैं। सो स्टॉप ऑर्डर क्या होता है कि स्टॉप ऑर्डर ट्रिगर्स ऑटोमेटिकली व्हेन द प्राइस हिट्स अ स्पेसिफिक लेवल। It's designed to protect you from large losses, not to generate profit. So stop order like basically आपका it's like a stop loss for you. अगर आप वो पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर ऑर्डर वो ट्रिगर हो जाता है, तो ये आपके लॉसेस को कंट्रोल करता है, आपको और लॉस नहीं होने देता है, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ एक्सचेंजेस में स्टॉप ऑर्डर होता है, कुछ में नहीं होता है, बट मेनली वी यूज ओनली मार्केट ऑर्डर एंड लिमिट ऑर्डर्स। उसके बाद का अगर कुछ रहता है तो वो सारे एक्सचेंजेस में होता है, बट जो मेन रहते हैं फॉर बिगिनर्स वो मार्केट और लिमिट ऑर्डर ही रहते हैं। बट फिर भी मैंने स्टॉप लिमिट ऑर्डर के बारे में बता दिया, ठीक है। तो इट्स बेसिकली पहले आपका एक ट्रिगर प्राइस होता है। ट्रिगर प्राइस, वो प्राइस ट्रिगर करने के बाद आपकी लिमिट प्लेस होती है। ये कॉम्बिनेशन होता है फॉर लिमिट ऑर्डर एंड ट्रिगर प्राइस का। तो जैसे ही वो प्राइस ट्रिगर हो जाता है, वो आपका हिट हो जाता है। ओके, सो इसका 2 स्टेप प्रोसेस होता है कि पहले आपका प्राइस ट्रिगर करेगा, तब आपका लिमिट ऑर्डर पंच करेगा, और लिमिट ऑर्डर पंच करने के बाद तब आप जब अब उस लिमिट पर वापस से प्राइस जाएगा, तब जाके आपका काम या आपका ऑर्डर पंच होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो एक कंपैरिजन कर लेते हैं लास्ट में, इसके बाद हम जाएंगे अपने एक्सचेंज के पास, जहां पर आपको मैं सारे तरीके के ऑर्डर्स एक बार पंच करके दिखा। क्विक कंपैरिजन टेबल आपकी ये करती है कि देखो, मार्केट में अगर आपको स्पीड चाहिए, प्राइस कंट्रोल नहीं मिलेगा, गारंटीड फिल मिलेगा, यस, तो आपको मार्केट ऑर्डर चाहिए। बेस्ट यूज इमरजेंसी एग्जिट। इमरजेंसी एंट्री के लिए भी आपको कोशिश ये करनी है कि आप लिमिट ऑर्डर पे यूज करो।
लिमिट ऑर्डर में स्पीड क्या रहती है, वेरिएबल इतना डिपेंड करता है मार्केट के हिसाब से मूव कर रहा है। प्राइस कंट्रोल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। फिल गारंटी कभी-कभी नो होती है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि जो बड़ी व्हेल्स होती हैं, बहुत बड़े ऑर्डर्स लिमिट ऑर्डर में लगा के रखती हैं, तो कभी फिल होते हैं, कभी नहीं होते हैं। बट फॉर बिगिनर आपको $100-200 की ट्रेड लेनी है, ये हमेशा आपका फिल हो। बेस्ट यूज़ आपका रहता है प्लान ट्रेड्स के लिए, कि ये आपको पेशेंस देता है, आपकी प्लानिंग को इंप्रूव करता है लिमिट ऑर्डर की, किस तरीके से आप काम कर सकते हो। स्टॉप फास्ट व्हेन ट्रिगर्ड, जब जैसे ट्रिगर होगा बहुत फास्ट होगा। प्राइस कंट्रोल लो होगा। फिल गारंटी यूजुअली मतलब इसकी भी फिल गारंटी हो जाती है अगर आप छोटा-मोटा ले रहे हो तो। बाकी स्टॉप लॉस है, स्टॉप ऑर्डर है, तो ट्रिगर होना ही होना है, इसका कुछ वो नहीं है। जैसे ही मार्केट जाएगा ट्रिगर हो जाएगा। अगर एकदम से ही लाइक कभी-कभी होता है कि चार्ट्स में गैप बन जाते हैं चलती-चलती मार्केट में, तो कभी-कभी उसमें फिर ये फिल गारंटी गड़बड़ हो जाती है इसकी, बट ऐसे यूजुअली हो जाता है। स्टॉप लिमिट में भी स्पीड हमारी वेरिएबल रहती है। प्राइस कंट्रोल स्टॉप लिमिट में बहुत अच्छा होता है। इट्स लाइक लिमिट ऑर्डर, बट एक बार स्टॉप लिमिट में आपका ऑर्डर जाके आपके प्राइस पर जाएगा, आपकी लिमिट हिट करेगा, तब आपका ऑर्डर पंच होगा। 2 स्टेप प्रोसेस रहता है। फिल गारंटी इसकी भी गारंटी नहीं होती, बट छोटे-मोटे ट्रेडर्स के लिए हो जाता है, जो बहुत बड़ी-बड़ी क्वांटिटी के लिए करते हैं, उनके लिए ही प्रॉब्लम करती है। प्रिसाइज एग्जिट्स ये तो सब में ही हो जाएगा आपका। ओके, सो हर ऑर्डर टाइप का अपना स्पेसिफिक पर्पस है। मैं बेसिकली टॉप 3 यूज़ करता हूँ, मार्केट, लिमिट, स्टॉप। आपको क्या यूज़ करना है, आप डिसाइड करो, ठीक है? मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। एक बार एक्सचेंज की विंडो पर जाके मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या किस तरीके से ऑर्डर्स हम पंच करते हैं। देन मैं आपको टूल भी दिखाऊँगा जिसकी हेल्प से आप डिसाइड कर सकते हो कि व्हिच व्हिच ऑर्डर टू पुट और क्या कर सकते हो, जिसमें आपको बहुत अच्छे-अच्छे लिमिट ऑर्डर्स मिल सकते हैं, ठीक है? तो आई एम जस्ट गोइंग टू माय स्क्रीन। सो यहाँ पर मैंने आपके लिए फ्यूचर्स वॉलेट में कुछ 19 ऑर्डर ट्रांसफर कर दिए हैं, 2 टेस्ट, ठीक है? इसमें आपका ट्रिगर ऑर्डर, स्केल्ड ऑर्डर, ट्रेलिंग स्टॉप सारे तरीके के ऑर्डर हैं। बस मैं आपको लिमिट और मार्केट ऑर्डर के बारे में बताऊँगा जो ईज़ी टू यूज़ है एंड बेस्ट टू यूज़ है। जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पर 69,000 पर $100 का बिटकॉइन लेना चाहता हूँ, या 10x पे। ओके, यूजुअली मैं 10x से ज़्यादा लेवरेज यूज़ नहीं करता हूँ। मैक्स टू मैक्स 10x फॉर स्मॉल ऑर्डर्स एंड फॉर स्विंग ट्रेड्स। तो यहाँ पर जैसे मैंने पंच किया ऑर्डर, ठीक है, तो एक लिमिट ऑर्डर यहाँ पर एक आपको ओपन ऑर्डर्स में दिख जाएगा जैसे ही ऑर्डर आपका सबमिट होता है। ओके, सो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं लिमिट ऑर्डर सबमिट हो गया। नाउ नाउ आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम एंड टू टू थिंक कि भाई मेरा ऑर्डर किस मामले में पंच होगा, किधर नहीं पंच होगा। 69,000 पे लगा हुआ, जब प्राइस यहाँ पर जाएगा तो हो जाएगा। सो ये मुझे पेशेंस दे रहा है, वेट इंतजार करने के लिए फॉर 69,000। मार्केट ऑर्डर में क्या होता है कि हमने यहाँ सिंपली मार्केट पे क्लिक किया, इसमें आपको प्राइस चूज करने का ऑप्शन नहीं देगा। $50 पे इमीडिएटली बिटकॉइन को बाय या सेल कर सकते, बाय लॉन्ग सेल लॉन्ग, ठीक है? तो अब जैसे ही बाय बाय करोगे, तो जैसे हमने प्लेस किया ऑर्डर, और वो ऑर्डर हमारा यहाँ पर पोजीशंस में दिखना चालू हो जाएगा। ओके, तो जैसे ही हमने पंच किया यहाँ पर हमारा ऑर्डर आ गया। अभी देखो जो बिटकॉइन का प्राइस चल रहा था वो 69,851 था, और मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे ऑर्डर पंच होता है, बट क्योंकि अभी बहुत वोलाटाइल मार्केट नहीं है तो स्लिपेज नहीं आ रहा है, बट स्लिपेज आते हैं जब कोई न्यूज आती है फॉर श्योर। ओके, फिर यहाँ पर आप आराम से अपना टीपी वगैरह सेट कर सकते हो, जिस प्राइस पर आपको एग्जिट करना है, स्टॉप लॉस लेना है, ठीक है? तो उस प्राइस पे मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ओके, और 69,000 में परचेज करना है नहीं करना है, ये उस पे डिपेंड करता है। अच्छा, बाय द वे हमारे पास एक टूल है कॉल एजेक्स। सो इसमें क्या रहता है कि हमारे पास बहुत प्रिसाइज एंट्रीज और स्कैल्प एंड स्विंग दोनों आती रहती हैं। अभी स्विंग देखें कुछ ओपन है, हाँ, तो एक ट्रेड हमारा स्विंग का चल भी रहा है, इथेरियम शॉर्ट करने का। सो विल सी ट्रेड में प्रॉफिट आता है, लॉस आता है, क्या रहता है, वो समय बताएगा हमको। बट मैं ऐसे अंधाधुंध ट्रेडमार्क नहीं करता हूँ, मैं अपनी भी एनालिसिस करता हूँ, प्लस एक बार एआई से हेल्प ले लेता हूँ, क्योंकि ये जो एजेक्स है हमारा एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म है। ये एआई की हेल्प से बताता है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस तरीके से अ, आप ट्रेड ले सकते हो, किस तरीके से लॉन्ग शॉर्ट किया जा सकता है, ठीक है? और इसकी हेल्प से फिर मैं लिमिट ऑर्डर्स लगा के छोड़ देता हूँ, एंड प्रॉब्ली इसके टीपी हिट हो जाते हैं, ठीक है? अगर आप क्लोज ट्रेड्स में जाओगे तो इसका विन और लूज़ का पूरा रेशियो दिख जाता है। आज का पीएनएल थोड़ा-सा कम है, लेकिन अगर हम थोड़ा-सा इसको लॉन्ग टर्म का पीएनएल देखेंगे 30 डेज़ का, तो आज का पीएनएल थोड़ा-सा कम है इसका, लेकिन अगर हम 30 डेज़ का पीएनएल देखते हैं, तो आपको 30 डेज़ में इसने 6% का आरओआई बना के दिया। तो ट्रेडिंग में 5-6% का आरओआई इज़ क्वाइट गुड, ठीक है? वी डोंट हैव टू रन आफ्टर टू मेनी ट्रेड्स, क्योंकि ये बहुत ही प्रिसाइज़ एंट्रीज़ देता है। विनिंग एंड लॉसेस ऑलमोस्ट आप देख सकते हो सब कुछ सामने, तो इसमें कुछ छुपा नहीं रखा है। इसमें आपको सारे ट्रेड्स भी नहीं लेने, क्योंकि ये दिन के 10-20 ट्रेड जनरेट करता है। आप उन ट्रेड्स को ले सकते हो जो आपके एनालिसिस से मैच करें। और अभी इसके साथ-साथ हमारा मेटल एक्स भी आया है, तो मेटल एक्स में हम लोग गोल्ड और सिल्वर के ट्रेड्स भी दे रहे हैं, ठीक है? मतलब हम लोग नहीं, ये एआई पावर प्लेटफ़ॉर्म है तो ये दे रहा है, इसमें लाइक ह्यूमन इंटरवेंशन कोई नहीं। सो वेलेक्स में आप बहुत सारी वेल्स को ट्रैक कर सकते हो कि वेल बड़ी-बड़ी वेल्स क्या कर रही हैं, वो बिटकॉइन को शॉर्ट कर रही है, लॉन्ग कर रही है, हाइक उनका कन्विक्शन क्या है, ब्ला, ब्ला, ब्ला। सो आई वुड से कि आप यहाँ पर आओ, एजेक्स पर इसको एक्सप्लोर करो। क्या पता ये आपकी ट्रेडिंग को और डिसिप्लिन बना दे एंड आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सको। सो यही रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे। लेट मी नो गाइस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और इफ यू हैव एनीथिंग टू शेयर विद अस। अगर आप चाहते हो कि आपके हिसाब से कोई एक लेक्चर ऐड हो जाए हमारी ट्रेडिंग वीडियोस की सीरीज में, सो प्लीज प्लीज मुझे बताएं।
हम पूरी कोशिश करेंगे उस लेक्चर को आपके साथ लाने के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे एंड जय हिंद, जय भारत।